नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बताएंगे कि मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर में परचेज एंट्री कैसे करें, वह भी स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ। अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, मार्ग ईआरपी इस्तेमाल करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, समझते हैं कि परचेज एंट्री होती क्या है और क्यों ज़रूरी है। जब हम किसी सप्लायर से कोई सामान या सेवा लेते हैं तो उसके बदले हमें एक बिल मिलता है। उसी बिल की जानकारी को हम मार्ग ईआरपी में दर्ज करते हैं। इसे हम परचेज एंट्री कहते हैं। इससे हमारे खाते, अकाउंट्स, स्टॉक, इन्वेंट्री और जीएसटी रिपोर्ट सही रहती है। लेकिन परचेज एंट्री करने से पहले कुछ तैयारी ज़रूरी होती हैं। अगर ये तैयारियां नहीं होंगी तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे या गलती हो सकती है। तो पहले हम देख लेते हैं वेंडर्स लेजर खाता क्या होता है। तो मार्ग ईआरपी में जाएं, मास्टर में जाएं, अकाउंट्स मास्टर और फिर लेजर में जाएं। नया लेजर जोड़ें, नाम डालें जैसे मोहन ट्रेडर्स, ग्रुप चुनें, सैंड्री क्रेडिटर्स डालें, सप्लायर जीएसटी पंजीकृत है तो उसका जीएसटी इन नंबर डालें। अब हम देख लेते हैं परचेज खर्च एक्सपेंसेस लेज़र कैसे बनाएं। वही मास्टर पे जाएं, अकाउंट्स मास्टर खोलें, फिर लेज़र में जाएं, नया लेज़र बनाएं जैसे सामान खरीद, जनरल परचेज जैसे कि परचेज अकाउंट्स। हम अब एक समूह चुनेंगे परचेज अकाउंट का। फिर थर्ड है आइटम मास्टर, तो हम मास्टर में जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर खोलेंगे, फिर आइटम मास्टर में खोल के हम आइटम का नाम, यूनिट, नग, किलो, पीस आदि, दर, रेट, HSN कोड, जीएसटी दर भरें। यह सभी ज़रूरी है। जब आप माल गुड्स खरीदते हैं तो सेवाएं हो तो आइटम न भरें। अब हम देखते हैं जीएसटी लेज़र बनाने की प्रोसेस। तो पहले हम मास्टर में जाएंगे, फिर अकाउंट्स मास्टर खोलेंगे, फिर हम अपना लेज़र खोलेंगे। जैसे कि पहले हम नाम जैसे CGST 9%, SGST 9% या IGST 18% आदि। अब हम ग्रुप में जाके ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस करेंगे। इन 4 तैयारियों के बाद हम वास्तव में परचेज एंट्री कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मुख्य हिस्से की ओर, एंट्री करना। मैं आपके साथ स्क्रीन दिखाऊंगी और हर स्टेप बताऊंगी, आप उसी तरह से अपने सॉफ्टवेयर में करें। पहले हम मेन्यू में जाएंगे, फिर ट्रांजैक्शन, फिर परचेज ऑप्शन चुनेंगे, फिर परचेज इन्वेंट्री या परचेज बिल एंट्री जो आपके वर्जन में हो उसको हम क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने एक परचेज एंट्री का फॉर्म खुलेगा जिसमें हमें निम्न जानकारी भरना है, जैसे कि बिल की तारीख, उस तारीख को डालें जिस दिन बिल बना हो, सप्लायर का नाम, पहले से बनाए गए सप्लायर लेजर से चुनें, इनवॉइस बिल नंबर भरें, सप्लायर ने जो नंबर दिया हो वह डालें, आइटम की जानकारी दें, आइटम नाम चुनें, मात्रा भरें कि कितनी क्वांटिटी है, इसकी रेट भरें, अमाउंट और क्वांटिटी रेट भरें। यदि आप सर्विस खरीद रही हैं तो आइटम की जगह खर्च लेज़र चुनें और सीधे उसकी राशि डालें। अब हम देख लेते हैं जीएसटी विवरण। यदि आपने आइटम मास्टर में जीएसटी दर दी है तो सिस्टम CGST और SGST या फिर IGST स्वतः जोड़ देगा। यदि नहीं है तो अलग अलग लेजर से जीएसटी हम लोग जोड़ सकते हैं। अगर बिल में ट्रांसपोर्ट चार्ज है, पैकिंग चार्ज, लोडिंग चार्ज आदि हो तो उन खर्चों के लिए लेज़र चुनें और राशि डालें। तो अब हम देख लेते हैं नरेशन रिमार्क। नीचे एक
संक्षिप्त विवरण लिखें, जैसे मोहन ट्रेडर्स से कंप्यूटर खरीद बिल नंबर 105। कुल राशि है, चेक करें इसकी जो भी टोटल अमाउंट है, सभी आइटम्स, जीएसटी, अन्य खर्च को मिलाकर कुल राशि दिखेगी। ध्यान से जांच लें कि सब सही है या नहीं, फिर इसको आप सेव या फिर पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पूरी जानकारी सही है तो आप F10 दबाएं या सेव पोस्ट पर बटन पर क्लिक करें। बस आपकी परचेज एंट्री सफलतापूर्वक हो जाएगी और वह आपके खाते में दर्ज हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं परचेज एंट्री करने के बाद यह ज़रूरी है कि आप उसको रिपोर्ट में देखें और जांच करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। तो हम मेन्यू में जाएंगे, फिर रिपोर्ट्स खोलेंगे, वहाँ परचेज रजिस्टर खोलेंगे। आप सप्लायर नाम और तारीख अनुसार एंट्री देख सकते हैं। इसके अलावा आप लेज़र रिपोर्ट्स में जाकर सप्लायर खाते की पूरी सूची देख सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट में देखें कि जीएसटी सही तरीके से जोड़ा गया है या नहीं। अगर कोई गलती मिली हो तो उस एंट्री को खोलकर आप मॉडिफाई एडिट कर सकते हैं या पूरी एंट्री कैंसिल डिटेल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जिसको आपको समझने में ना और भी ज़्यादा आसानी होगी और आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए सप्लायर प्रगति इलेक्ट्रॉनिक्स, आइटम्स है HP लैपटॉप, मात्रा है 2 नग, दर है इसकी मतलब कि इसका जो राशि है रुपए है वो है 40,000 प्रति। जीएसटी दर है 18%, CGST है 9%, SGST है 9%, अन्य खर्च मतलब कि ट्रांसपोर्ट 1,000। अभी हम उसी जानकारी को फॉर्म में भरेंगे, जैसे कि डेट, सप्लायर, इनवॉइस नंबर 1234, आइटम्स HP लैपटॉप, क्वांटिटी 2, रेट 40,000, अमाउंट 80,000, GST 9% और रुपए हो जाएगा 14,400, ट्रांसपोर्ट 1,000, टोटल अमाउंट 95,400। नरेशन लैपटॉप परचेज फॉर्म प्रगति इलेक्ट्रॉनिक्स बिल नंबर 1234। अब सेव करें और हो गया, आपका एंट्री हो चुकी है। फिर रिपोर्ट्स, परचेज रजिस्टर, उस एंट्री को देखें। लेज़र रिपोर्ट में सप्लायर खाते की सूची देखें। जीएसटी रिपोर्ट में टैक्स की जानकारी देखें। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप ध्यान रखें ताकि आपकी एंट्री में कोई गलती ना हो। सप्लायर का लेज़र नाम सही चुनें। यदि सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उस नाम से लेज़र बनाएं। जीएसटी दर सही होनी चाहिए, गलत दर से रिपोर्ट गड़बड़ हो सकती है। आइटम्स मास्टर में यूनिट, HSN कोड सही दर्ज करें। एक्स्ट्रा चार्ज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, पैकिंग आदि को भूल न जाएं। नरेशन लिखना ना भूलें, बाद में समझने में मदद करेगा। सेव करने से पहले एक बार पूरी एंट्री ध्यान से पढ़ लें। डुप्लीकेट एंट्री न करें, एक ही बिल 2 बार दर्ज न करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना है कि मार्ग ERP में परचेज एंट्री कैसे करें, पूरी प्रक्रिया तैयारी से लेकर रिपोर्ट तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों या व्यापारियों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई हिस्सा समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी। अगली वीडियो में हम सीखेंगे मार्ग ERP में विक्रय सेल्स एंट्री कैसे करें या GST रिपोर्ट कैसे तैयार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको और भी कोई सी जानकारी चाहिए मार्ग ERP सॉफ्टवेयर के बारे में, और अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो ये जो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको फ्री में डेमो दिया जाएगा और
हर चीज़ बड़ी आसानी से आपको समझा दी जाएगी, जिससे कि आपको और भी समझने में आसानी होगी। और दोस्तों ज़रूर से ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप बड़ी आसानी से मेरा जो वीडियो है देख सकते हैं। क्योंकि मैं कोई सा भी वीडियो डालूंगी ना, तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग के पास नहीं आएगी और आप जो वीडियो है ना तो आपसे मिस हो जाएगा। बाय बाय। धन्यवाद।